हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कैड कैम और सीए। जब भी आप इंजीनियरिंग फील्ड में होते हो और उसमें सॉफ्टवेयर की दुनिया में जाते हो तो उसमें अलग अलग तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है सॉफ्टवेयर। एक है कैड, कैम और सीए। कैड का मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, कैम का मतलब है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और सीए का मतलब है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। तो हम इस तीन वर्ड कैट कैम और सीए के बारे में जानने से पहले एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती कैट कैम और सीए के बारे में। तो किसी भी इंडस्ट्री में आप जाने से पहले आपको 5 डिपार्टमेंट होते हैं। एक R&D डिपार्टमेंट, दूसरा डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, तीसरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, चौथा क्वालिटी डिपार्टमेंट और पांचवा ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज कह सकते हैं। तो उसमें पहले R&D डिपार्टमेंट में क्या आता है कि वो कस्टमर के डिजाइन की नीड्स को समझता है कि क्या कस्टमर को क्या चाहिए, पहले उसके बारे में पता करता है। वो क्या करता है, सभी डेटा कलेक्ट करता है, उसका अप्स डाउन, डेफिनेशन, स्पेसिफिकेशन, रिक्वायरमेंट्स, जो भी कस्टमर की जो भी डिटेल है वो कलेक्ट करता है। उसके हिसाब से वो एक डिजाइन कॉन्सेप्ट क्रिएट करता है कि ऐसे ऐसे प्रोडक्ट होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो जो डॉक्यूमेंटेशन है वो डिजाइनर के पास जाता है, यानी कि डिजाइन डिपार्टमेंट में जाता है। वहां पे क्या होता है कि उस कॉन्सेप्ट को, उस डिजाइन कॉन्सेप्ट को हम विजुअलाइज करते हैं, यानी कि कंप्यूटर में एक डिजाइन क्रिएट करते हैं, मॉडल क्रिएट करते हैं। उसी को हम कंप्यूटर एडेड डिजाइन कहते हैं। वहां पे क्या होता है कि जो कॉन्सेप्ट होता है उसे एक मॉडल में क्रिएट करता है और उसे सिमुलेशन देता है। उसके बाद वो जो भी मॉडल क्रिएट होता है उसको एनालिसिस करते हैं। उसको एनालिसिस करने के बाद उसके ऑप्टिमाइज करने की ट्राई करते हैं, यानी कि जितना हो सके उसको मटेरियल रिमूव करता, वैल्यूएशन क्रिएट करने की, यानी कि कम से कम वैल्यू में, यानी कि कम से कम जो भी मटेरियल है वो यूज हो, उसी तरह ऑप्टिमाइजेशन करते हैं। उसके बाद वो एनालिसिस होने के बाद उसे डॉक्यूमेंटेशन में क्रिएट करता है और वो डॉक्यूमेंटेशन हम मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में देते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग वाला क्या करता है, उस प्रोडक्ट को कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे उसमें प्रोसेस आएंगे, जो भी आगे आएगा, जो भी प्रोसेस होता है, प्रोडक्ट बने पहले मिलिंग करेंगे फिर ड्रिलिंग करेंगे, जो भी आगे आता है उस प्रोसेस को वो क्रिएट करता है। उसके बाद जो भी मटेरियल उसमें यूज होता है, टूल का मटेरियल, जो भी प्रोग्रामिंग क्रिएट कर, वो सब मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में आता है। जो कि वो भी एक कंप्यूटर में ही होता है, जो जिसका नाम है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये सभी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग में होता है। उसके बाद प्रोडक्शन होता है। उसके बाद क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाता है। प्रोडक्शन फाइनल जब प्रोडक्ट बन जाती है तो वो क्वालिटी डिपार्टमेंट में जाती है। उसके बाद जैसे मैंने कहा, उसके बाद क्वालिटी होने के बाद वो पैकेजिंग में जाती है और उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में जाती है। उसके बाद एक और चीज रह जाए, मार्केट सर्वे, यानी कि जो भी प्रोडक्ट आपने दिया है, उसकी सर्विस दी है, उसका एक कस्टमर से फीडबैक फॉर्म लिया जाए। उसके हिसाब से फिर से प्रोडक्ट का डिजाइन चेंज किया जाता है, जो कि R&D डिपार्टमेंट करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैड कैम और सीए ये तीनों कैसे डिवाइड है। यानी कि कैड में क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है और उसे हम विजुअलाइजेशन मॉडल में क्रिएट करते हैं। सीए में क्या होता है, जो भी मॉडल क्रिएट किया है उसे एनालिसिस करके उससे जितना हो सके उतना ऑप्टिमाइज, यानी कि मटेरियल में, पैसे में, मनी, जितना हो सके उतने कम रुपए में वो प्रोडक्ट बने और जितना हो सके उतना स्टैंडर्डाइजेशन हो। ये सब सीए यानी कंप्यूटर एनालिसिस में होता है। उसके बाद कैम में क्या होता है कि जो प्रोडक्ट हम एनालिसिस ऑप्टिमाइजेशन करके जो भी प्रोडक्ट हमने क्रिएट की उसका पूरा प्रोसेस, यानी कि रॉ मटेरियल से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक जो भी उसमें आता है वो कैम में आता है। तो आइए चलो आगे डिटेल में जानते हैं कैड कैम और सीए क्या है। तो आगे शुरू करते हैं। तो चलो पहले जानते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन क्या है। तो कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर की मदद से हम मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं
उसको एनालिसिस कर सकते हैं और उसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। यानी कि ये एक सॉफ्टवेयर है जो डिजाइनर के माइंड को, डिजाइनर को आइडिया और नॉलेज को एक ग्राफिकल और मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैम, यानी कि कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग क्या है कि जो भी हमने प्रोडक्ट बनाया है, उसका जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसके रॉ मटेरियल से लेके जो भी फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट होता है, उसका जो भी उसमें प्लान, मैनेज और कंट्रोल हो सकता है, वो सभी इसमें होगा। इसमें आप ऐसे एज अ स्टडी रिलेटेड कर सकते हैं। एज अ कौन से सब्जेक्ट इसमें होंगे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, एक तो ऑपरेशनल रिसर्च, एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। ये तीनों सब्जेक्ट कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, एक कंप्यूटर के थ्रू हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग क्या है कि वो क्या करता है कि जो भी प्रोडक्ट क्रिएट करता है उसको एनालिसिस करता है, यानी कि उसमें फोर्स कितना लगता है, उसमें स्ट्रेसेस कितने लगते हैं, ये सब एनालिसिस करते हैं हम। जैसे कि हम मशीन डिजाइन में करते थे, वैसे ही ये कंप्यूटर में करते हैं, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पे क्या एस्टिमेट करता है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका कॉस्ट कितना होगा। एक प्रोटोटाइप में जैसे करते हैं वैसे एनालिसिस कंप्यूटर में करेंगे, जिससे हमें प्रोटोटाइप का एक तो खर्चा बच जाएगा, मॉडल को बनाने का खर्चा बच जाएगा। ये सब इसकी बदौलत है, जो भी कॉस्टिंग कम हो जाएंगी। पता चला। उसके बाद कंप्यूटर तो कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, हम कंप्यूटर का यूज करके उसे एक इफेक्टिव प्रोडक्ट बना सकते, उसको ऑप्टिमाइज करें, यानी कि मटेरियल ऑप्टिमम मटेरियल यूज करके एक इफेक्टिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। उसके बाद ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कैड और एनालिसिस दोनों मिलकर एक कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग बनता है, और एक कैम और कैड दोनों मिलकर CIM बनता है। यानी कि कैड और एनालिसिस को जब भी आप एक डिजाइन और उसको एनालिसिस करते हो, तब वो दोनों का एक मिक्सचर एक कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग बन जाता है। और यहाँ पे कैड यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन और स्कैम CAM यानी कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों को जब भी मिलाकर एक CIM यानी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ की टोटली जो भी ये मैन्युफैक्चरिंग और डिजाइनिंग दोनों जो भी होता है वो एक कंप्यूटर के थ्रू, वहाँ पे कोई भी वर्कर ना हो तो भी चलता है, वो पूरा का पूरा ऑटोमेटेड होता है। उसके बाद अलग अलग कैड सॉफ्टवेयर होते हैं, कैम सॉफ्टवेयर होते हैं और CAE सॉफ्टवेयर होते हैं। तो पहले हम अलग अलग कैड सॉफ्टवेयर कौन से है, यानी कि 3D मॉडलिंग के लिए कौन से सॉफ्टवेयर है, उसके बारे में जानते हैं। तो कैड सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो कि एक ऑटोडेस्क नाम की कंपनी है, उसका एक 3D मॉडलिंग के लिए ऑटोकैड है, इन्वेंटर है, फ्यूजन 360 है। ये जो भी यहाँ पे दिया है ये ओनली कंप्यूटर डिजाइन के लिए नहीं है, ये कैम के लिए और CAE दोनों के लिए भी यूज हो सकता है। जैसे कि ऑटोकैड है वो सिर्फ कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी डिजाइन के लिए होता है। इन्वेंटर में आप डिजाइन भी कर सकते हो, एनालिसिस भी कर सकते हो। उसके बाद फ्यूजन 360 है, जिसमें डिजाइन और कैम दोनों कर सकते हो, यानी मैन्युफैक्चर कैम भी आप यूज कर सकते हो और कैड भी यूज कर सकते हो। फिर एक डेजोल्ट सिस्टम नाम की एक कंपनी है, जिसके दो सॉफ्टवेयर है, एक सॉलिडवर्क्स और काटिया। जनरली काटिया ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यूज होता है। यहाँ पे सॉलिडवर्क्स है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मोस्टली यहाँ पे आपके जो भी ये सभी ये सॉफ्टवेयर है उसमें सॉलिडवर्क्स सबसे ज्यादा यूज होता है आज के हिसाब से। उसके बाद है PTC। PTC एक यूनिवर्सिटी है, उसका एक सॉफ्टवेयर है क्रियो, जो सॉलिडवर्क्स जैसा ही है। उसके बाद है सीमेंस कंपनी का। सीमेंस कंपनी में दो सॉफ्टवेयर है, एक सॉलिडेज और NX। इसमें कैम भी आ जाता है, NX में सब आता है, कैम, CAE, कैड, तीनों सॉफ्टवेयर एक ही जगह पे आपको NX में मिल जाएंगे। उसके बाद आता है कैम सॉफ्टवेयर। कैम सॉफ्टवेयर में
दो होते हैं, मास्टर कैम और सॉलिड कैम। यहाँ पे दो नहीं, काफी सारे हैं। आगे आपने आपको दिखा है ये सब सॉफ्टवेयर, फ्यूजन 360, सॉलिड वर्क्स, कार्टिया, सॉलिड वर्क्स, क्रियो, ये सभी में कैम भी आ जाता है और कैड भी आता है। ये स्पेशल कैम के लिए है, एक मास्टर कैम और सॉलिड कैम। इसके अलावा जो भी अलग अलग कंपनी होती है, जो भी अलग अलग होती है कंपनीज, उसका अलग से अपना अपना सॉफ्टवेयर होता है जो कंपनी वाले डेवलप करते हैं। उसके बाद आता है सी ए कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। उसमें एक जो भी पॉपुलर सॉफ्टवेयर है आंसिस, जिसमें दो टाइप के एनालिसिस होता है, एक FEA एनालिसिस और CFD। FEA मतलब फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस, CFD मतलब कॉम्पिटिशनल फ्लूइड डायनेमिक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और